अपने अपने एटम बमों को अपग्रेड करने में लग चुके हैं। हम ये याद रखें कि अमेरिका ने सिर्फ पिछले साल में ही 200 मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स न्यूक्लियर पावर के खरीदे हैं। बरतानिया ने भी अपने वॉरहेड्स की तादाद 225 से बढ़ाकर 260 तक ले जाने का फैसला किया है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में बयान दे चुके हैं वाज़ेह तौर पर कि ईरान के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है। कोयटा में 70% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। उसके असरात अगले 100 सालों तक पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इजराइल से लड़ना होगा क्योंकि इजराइल चाहता है कि कोई मुसलमान मुल्क उसको आंखें ना दिखाए। मिस्र को बमबारी करके सीधा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजराइल को मान लिया, जॉर्डन ने इजराइल को मान लिया, बहरीन ने इजराइल को मान लिया। और क्या हमें तैयारी करनी चाहिए इस जंग की? मुसलमान मुल्कों के लीडर्स हैं, सबने इजराइल को मान लिया, हम नहीं मान रहे। ये वक्त है मेक और ब्रेक सिचुएशन। हमारे फैसले इस वक्त बहुत जरूरी हैं। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल रोजे अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकॉग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एजुकेशन भी उनको इग्नोर कर दिया है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनको खौफ है। ये जो तमाम बजट है ये सिर्फ इन्होंने कागज ही जाया किए हैं। इतना झूठ इसके अंदर बोला है। पेट्रोल पे टैक्स लगा के 1300 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया है। तो हो नहीं सकता। एक पार्टी को पार्टी तो मान ले, इलेक्शन में कंटेस्ट करने दे। आप उसको बेसिकली वो राइट्स डिनाई कर दें जो उसको इलेक्शन एक्ट ने दी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। ये वो एक हमला था पाकिस्तान की जमहूरियत पर जिसके असरात आज दिन तक हम सह रहे हैं। 8 जज साहिबान ने पिछले साल जुलाई 2024 में मस्मार कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि खुरासान से काले झंडे वाले आएंगे जो मस्जिद अक्सा को फतह करेंगे। मुझे लगता है वो वक्त करीब आ गया है। हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का ये बयान है कि हमारा एटम बम हमारे दिफा के लिए है और किसी के दिफा के लिए नहीं। शायद उनको ये स्टेटमेंट इसलिए भी देना ज़रूरी था कि ये सारी बातें हम नेतन्याहू के मुंह से भी सुन चुके हैं कि ईरान को एटम बम पाकिस्तान दे सकता है और इसीलिए उसका तरदीदी बयान भी आना था। हम ये जानते हैं कि इजराइल ईरान जंग के बाद दुनिया इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक मोड़ से गुजर रही है। दुनिया के वो 10 ममालिक जो एटमी ताकत रखते हैं अपने अपने एटम बमों को अपग्रेड करने में लग चुके हैं। जी हां, और एटम बम्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। दुनिया के 90% एटम बम अमेरिका और रशिया के पास हैं, जो कि तकरीबन 1700 डिप्लॉयड हैं, जबकि 4521 उनके स्टोरेज में पड़े हुए हैं, सिर्फ इन 2 मुल्कों के पास। हम ये याद रखें कि अमेरिका ने सिर्फ पिछले साल में ही 200 मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स न्यूक्लियर पावर के खरीदे हैं। और इससे क्या साबित होता है? और ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तादाद एटॉमिक वॉरहेड्स की खरीदी गई एक साल में एक मुल्क की जानिब से। चाइना इस वक्त 350 नई लॉन्चिंग साइलोस तैयार कर रहा है जहां से ये लॉन्च किए जाएंगे मिसाइल्स, और 100 नए वॉरहेड्स भी तैयार कर चुका है जो कि मॉडर्नाइज्ड हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त कुल चाइना के वॉरहेड्स की तादाद 600 हो चुकी है। बरतानिया ने भी अपने वॉरहेड्स की तादाद 225 से बढ़ाकर 260 तक ले जाने का फैसला किया है। वो भी अपनी एटमी बमों की तादाद बढ़ा रहे हैं। भारत भी मुसलसल अपने मिसाइल की रेंज बढ़ाने की तगोदौ में मसरूफ है। जर्मनी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, उसकी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया एटमी ताकत की एक नई दौड़ में इस वक्त लग चुकी है जो इंतहाई खतरनाक और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में बयान दे चुके हैं वाज़ेह तौर पर कि ईरान के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है और वो ईरान को एटम बम फराहम कर सकता है। और इस खदशे के पेश नजर पाकिस्तान को यह बयान देना पड़ा कि हमने ईरान को कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दिया। ये फेक न्यूज है। इस वक्त भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं और ये 1-2 नहीं 5 रोजा दौरा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना अहम है। और अमेरिका इजराइल का गठजोड़ भी सबके सामने है, कोई ढका छुपा तो है नहीं। इसीलिए अमेरिका इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं करेगा। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी जंग कर चुका है मुशर्रफ दौर में, और फिर हमने देखा किस तरह
खुदकश धमाके, दहशतगर्दी के वाकयात, नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा, 70,000 जाने गई, $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इजराइल ईरान जंग शुरू होते ही पाकिस्तान ने अपने तमाम ईरान के साथ बॉर्डर्स सील कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। वजह बताई गई है सिक्योरिटी। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को अपने बॉर्डर पड़ोसी इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम जबानी तौर पे तो खड़े भी हैं, मगर अपने तमाम बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं। और हम वाकिफ हैं कि इजराइल ईरान के बाद हम पर भी हमला हो सकता है। ईरान इजराइल जंग के असरात पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। इसलिए ये कहना कि ये जंग हमसे दूर है, बिल्कुल गलत होगा। इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं जराए कि बलूचिस्तान में इस वक्त तेल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, और ईरान के साथ बॉर्डर बंद होने से जो स्मगल्ड ईरानी तेल की तरसील है वो बंद हो गई है। जरा ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि कोयटा में 70% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। ग्वादर, पंजगोर और चागी के तमाम इस वक्त जो ट्रेड और फ्यूल के रूट्स थे, ईरानी तेल के रूट्स थे, वो बंद हैं। जबकि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस बात की तरदीद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास वाफिर तेल के ज़खायर मौजूद हैं और इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। और हुक्मरानों के लिए इस वक्त बड़े अहम फैसले सामने हैं, और ये हम जानते हैं कि अमेरिका के कहने पर क्या हम एक और बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से दुश्मनी लेंगे जिस तरह हमने अफगानिस्तान से ली है, और क्या हमें तैयारी करनी चाहिए इस जंग की, क्योंकि चंद अरब डॉलर्स के एवज हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, क्या हम वो दोबारा नुकसान उठाएंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी डिप्लोमेसी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो भी फैसला होगा, इस वक्त जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी रास्ता इख्तियार करेगी, उसके असरात अगले 100 सालों तक पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और हमें इजराइल को तस्लीम करना होगा या इजराइल से लड़ना होगा, क्योंकि इजराइल चाहता है कि कोई मुसलमान मुल्क उसको आंखें ना दिखाए। हम ये जानते हैं जितनी भी मुस्लिम उम्मा है, 57 मुस्लिम कंट्रीज, 1.8 बिलियन मुसलमानों की आबादी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी सिवाय ईरान के। ये बात वाज़ेह है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जितने भी मुल्क इजराइल के सामने खड़े हुए, यमन पे बमबारी, शाम पे बमबारी, मिस्र को बमबारी करके सीधा कर दिया, सऊदी अरब बिल्कुल इजराइल से कोई उस वक्त झगड़ा करने को तैयार नहीं है, सिर्फ जबानी मजम्मत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजराइल को मान लिया, जॉर्डन ने इजराइल को मान लिया, बहरीन ने इजराइल को मान लिया, तकरीबन तमाम तर मिडिल ईस्ट जो मुसलमान मुल्कों के लीडर्स हैं सबने इजराइल को मान लिया। हम नहीं मान रहे। या हमें इजराइल को मानना होगा, या फिर इजराइल जिस तरह हर इस्लामी मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हर मुसलमान मुल्क को टाइट कर रहा है, वो हमें भी टाइट करने आएगा। ये वक्त है मेक और ब्रेक सिचुएशन। हमारे फैसले इस वक्त बहुत जरूरी हैं। टाइम विल टेल वेयर वी शैल गो, हमारी डायरेक्शन क्या होगी।